नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टीवी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, हम लगातार जनप्रतिनिधियों की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके क्या वादे हैं, उनके क्या दावे हैं, किसकी सरकार बन रही है कम से कम बातों में, और कितनी उसमें सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं विनोद शर्मा जी, और इस समय रीवा विधानसभा क्षेत्र के चेहरे भी माने जा रहे हैं, दावेदार भी माने जा रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये थोड़े दिन बाद पता चलेगी। तो रीवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या हैं इनके विचार, किस रणनीति के तहत इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरना चाहेगी, जो तमाम नेता दावे कर रहे हैं एकजुटता के और तमाम पैरामीटर्स बनाए गए हैं पार्टी नेतृत्व के द्वारा, संगठन के द्वारा, उसका कितना प्रभाव जिले में पड़ा है, क्षेत्र में पड़ा है, इन सब हम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अभिषेक जी। आपके चैनल को ये जो लोग भी देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। तो पहला सवाल यही है कि जब 20 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और हाल ही में मंत्री बन गए हैं, कैसे मुकाबला करने की सोच रही है कांग्रेस पार्टी, जिनका कद ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नवरत्नों में अगर हम कहें तो उनमें से एक हैं राजेंद्र शुक्ला जी। तो उनका विरोध किस तरह से कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, ये बात सही है कि राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के 4 बार के विधायक हैं। 3 बार तो जीतते ही मंत्री बन जाते थे। चौथी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में। दुर्भाग्यवश बिंद क्षेत्र में और खास तौर पर रीवा में उस बार कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं आई। फिर भी हमारी सरकार बनी और सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने जो वादा किया था, अपने पहली मीटिंग पहला दस्तखत उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी का किया और वो दस्तखत भी किए। कर्ज माफी शुरू हुई, 50,000 तक के ऋण माफ हो गए। अगले उसमें 1 लाख तक के होना था, फिर सरकार चली गई, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पर जब ये लोकतंत्र की हमारी सरकार बनी, जनता की चुनी हुई हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसके बाद ऐसे घटना घटी कि नोट तंत्र से हमारे पार्टी के कुछ विधायकों को खरीद करके नोट तंत्र के द्वारा सरकार को बदला गया, तख्ता पलट किया गया। उस दौरान रीवा में होल्डिंग लगी थी जब राजेंद्र शुक्ला जीते थे कि हैट्रिक लगाया है, मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बात तो राजेंद्र शुक्ला जी को मुख्यमंत्री बनाने की हो रही थी। और जब वो 5 कैबिनेट की लोगों की सदस्यता शिवराज जी ने आनंद फानन में ली, उसमें भी उसी दिन आ रहा था कि अब राजेंद्र शुक्ला जी शिवराज जी के चहेते हैं, आप भी बता रहे हो, तो उसमें उनका 5 में नाम नहीं था। फिर जितनी बार कैबिनेट का विस्तार होता था, सोशल मीडिया हो, रीवा की अन्य मीडिया हो, पहली न्यूज यही रहेगी कि आज राजेंद्र शुक्ला जी शपथ ले लेंगे। वो जैकेट वैकेट पहन के पहुंच भी जाते रहे, पर उनका नंबर नहीं लगा। अब आनंद फानन में जब फेयरवेल पार्टी होनी है शिवराज जी की, ये तय है नवंबर में, उनको जाना ही जाना। सारे सर्वे हो चुके, बीजेपी के सर्वे हो गए, आरएसएस के सर्वे हो गए, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। उनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी यहां से बिल्कुल बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। तो उनको मंत्री बनाया गया। अब मंत्री क्यों बनाया गया, उसमें 2 कारण है, ऐसा मैं मानता हूं। पहला कारण ये होगा कि रीवा की कुछ जमीनें अभी माने बेचने को बकाया रह गई होंगी। समदड़िया जी जैसे लोग दबाव बनाए होंगे कि हमारा पुराना लेन देन हिसाब किताब नहीं हुआ, तो भाई मंत्री बनना है। तो राजेंद्र शुक्ला जी भी शिवराज जी के साथ पास गए होंगे कि लेन देन हिसाब किताब हो नहीं पा रहा है, शिवराज जी ने बोला होगा कर दो, ये बोले बिना मंत्री बनाए नहीं हो पाएगा, पैसे का लेन देन, व्यापारी है, ऐसा ही होता है। तो फिर वो मंत्री बनाए। दूसरा कारण ये रहा होगा कि यदि वो मंत्री ना बनाते तो इस बार वो चुनाव लड़ने से पहले हार चुके थे। अब मंत्री बन जाने से ये होगा कि वो लड़ाई में वो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है, ये हम महापौर जीत के बता चुके हैं कि हम यहाँ उनसे अब आगे हो चुके हैं। महापौर का चुनाव जीतते ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बता चुकी है कि हम उनसे आगे हो चुके हैं। अब वो लड़ाई में बने रहने के लिए मंत्री बने। ये बस यही 2 कारण है। हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी को लेकर के कोई ऐसा नहीं है, उनका मामला है, सत्ता पक्ष के लोग हैं। जब गांव में जाते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी का कहीं जमीनी स्तर पे किसी गांव में, आज भी किसी गांव में चले जाएं,
और 10 लोगों का नाम बता दें, 4 बार की विधायक हैं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, 10 लोगों का नाम बता दें, चिन्हित 50-25 लोग उनके एक ही समुदाय के लोग हैं जो उनके काकस में वो घिरे हुए हैं। उसके दम पे बार बार काठ की हाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। 3-4 बार तो चढ़ चुकी है। ये हाँ, भी एक, आप अगर ऐसा बोलते हैं कि उन्हें वार्ड में 10 लोगों का नाम पता नहीं है और वो 4 बार से विधायक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में। देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी का कहीं जमीनी स्तर पे किसी गांव में, आज भी किसी गांव में चले जाएं और 10 लोगों का नाम बता दें, 4 बार की विधायक हैं, किसी भी वार्ड में चले जाएं, 10 लोगों का नाम बता दें, चिन्हित 50-25 लोग उनके एक ही समुदाय के लोग हैं जो उनके काकस में वो घिरे हुए हैं। उसके दम पे बार बार काठ की हाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। 3-4 बार तो चढ़ चुकी है। ये हाँ, भी एक, आप अगर ऐसा बोलते हैं कि उन्हें वार्ड में 10 लोगों का नाम पता नहीं है और वो 4 बार से विधायक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कहीं रहता है और वो विधायक बन जाता है, कुछ असमानताएं हो जाती हैं चुनाव के दौरान के, बहुत सारे अलग अलग वादे हो जाते हैं, हकीकत कुछ और होती है। आप एक पत्रकार के साथ साथ इस रीवा के नागरिक भी हो और आप जानते हो कि उन्होंने मूलभूत सुविधाओं के लिए राजेंद्र शुक्ला जी, एक सिविल इंजीनियर विधायक, एक सिविल इंजीनियर विधायक चाहता तो रीवा का नक्शा बदल देता, पर किसी भी वार्ड के गलियों में घुस जाओ, किसी भी वार्ड के, अमैया जहां पे वो रहते हैं उसी वार्ड में चले जाओ तो आपको बजबजाती हुई नालियों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। यदि इनके वादे हकीकत में बिल्कुल सच्चाई हैं तो हमारा नगर निगम रीवा सर्वे में इतना नीचे न रहता, वो भी टॉप रैंकिंग में रहता। 200-300 से नीचे रीवा रहता है। इसकी वजह लगातार तो महापौर उन्हीं का था, विधायक वही थे, सिविल इंजीनियर विधायक थे, तो इसमें गलती तो आप जानते हो किसकी है। ये हकीकत है और दिखाने के लिए कुछ और। आपने सर्वे की बात कही कि बीजेपी आरएसएस के सर्वे में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उन सर्वे में एक बात यह भी कही जाती है कि रीवा जिले में रीवा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति ठीक है। तो इस पर सर्वे तो ये भी आ रहा है। नहीं, अब रीवा तो उनकी सबसे मजबूत सीट है और वो ये मानते हैं कि रीवा हमारी सबसे मजबूत सीट है, पर उन्हीं के आधार पे हमने रीवा का महापौर जीता है। कांग्रेस पार्टी ने संगठन से, ताकत से, आपको याद होगा जब महापौर का चुनाव हुआ था और आपने उस समय मेरा भी इंटरव्यू किया था और मैंने आपसे ही बोला था कि इस बार रिमोट महापौर नहीं होगा, कांग्रेस का महापौर होगा। आपके चैनल में मैंने प्रॉमिस किया था इस बार आप देखिएगा रिमोट महापौर नहीं होगा, रीवा में कांग्रेस का महापौर बनेगा। कांग्रेस का महापौर बना। आज आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस कर रहा हूं, जनता के आशीर्वाद, जनता के बीच में रहता हूं, जानता हूं, आप देखिएगा नवंबर में चाहे जिसको टिकट मिले विधायक कांग्रेस का। ये जो उत्साह कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है, ये महापौर चुनाव जीतने के बाद दिखा है या कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठन में काम हुआ है, जैसा कि कांग्रेस लगातार कहती है कि संगठन भी मजबूत हुआ है इस बार, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता जो है तैनात किए गए हैं, तमाम बीएलए और ये सब कार्यक्रम हुए आपके, तो संगठन को लेकर भी और महापौर को लेकर भी ये दोनों दो बड़े कारण आप मानते हैं। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए अभिषेक जी, कई पहलू होते हैं, दोनों बात बिल्कुल सत्य है कि आज हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हम पोलिंग स्तर पे बहुत मजबूत हो चुके हैं। हमारे पार्टी में जब से जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष नए बने हैं, जाति समीकरण के हिसाब से भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। महापौर के बाद तो उत्साह बढ़ा ही कांग्रेसियों में। निश्चित तौर पे हमारा जो सामान्य वर्ग है, जहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर आज की डेट में हम वहां पहुंच चुके हैं, वो भी है। तीसरी वजह यह है कि रीवा में बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, इतने बेरोजगार, उनका कोई हल नहीं। किसान हर समस्या से पीड़ित है। जो समस्याएं व्यापक स्तर पे सुरसा जैसे मुंह फैलाए खड़ी है ना, उसको ये सत्ताधारी लोग नहीं देख पाए और सत्ताधारी लोग केवल अपने सत्ता के अहंकार में डूबे रहे, न शासन को सुधे न प्रशासन को सुधे। तो जब अपन वहां जाते हैं और उनसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जनता ने हमको भी दो बार मौका दिया है, तो अपन ये जानते हैं कि जनता की आंखों में क्या है, उनके दिल में दर्द क्या है। तो इससे महसूस होता है कि जनता बदलाव चाह रही है और जब जनता बदलाव चाहेगी तो उस विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ विधायक बनेगा। साल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा 2013 की अपेक्षा,
लेकिन विंध्य क्षेत्र ऐसा रहा जिसको लेकर कमलनाथ कई बार ये मंचों से कह चुके थे कि कह चुके हैं कि अगर विंध्य ने साथ दिया होता तो हमारी स्थिति कुछ दूसरी होती। रीवा की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गईं, लेकिन इस बार ऐसा आपने क्या किया 5 साल, या ऐसी कौन सी नई रणनीति के साथ आप उतरेंगे कि लोग, जो आप दावा कर रहे हैं कि रीवा विधानसभा सीट के अलावा जिले की सभी सीटों पर हमारा कब्जा होगा, तो ऐसा क्या कुछ नया हुआ है कि जो 8 की 8 सीटें बीजेपी को देने वाली जनता इस बार कांग्रेस के पाले में आ जाएगी? देखिए, जो सही बोलते हैं वो हर प्रकार से सही आकलन करते हैं। कमलनाथ जी झूठे व्यक्ति नहीं। कमलनाथ जी ने सही सही ये बोला कि यदि बिंद साथ दिया होता तो हमारी सत्ता ना जाती, मतलब हम 15-20 विधायक और होते तो 20 बिक भी जाते तो हम सत्ता में बने रहते। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे एक टॉपर लड़का मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में कम नंबर पाए, तो यदि टॉपर होगा तो यही बोलेगा कि यदि वो सब्जेक्ट मेरी और अच्छी हो जाती तो मेरी रैंक बेहतर होती। और जो मध्यम लड़का होता है 30-33% वाला, उसके लिए तो सब चीज एक बराबर है। आपने भी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि अनपढ़ राजा था, उसके लिए तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा, उसके लिए भाजी और खाजा में कोई अंतर नहीं था। तो कमलनाथ जी की जो आंखें हैं, कमलनाथ जी जो सोचते हैं, कमलनाथ जी की जो दृष्टि है, वो तौलने वाली है, वो झूठ नहीं बोलते। एक एक हमें भरोसा इस चीज का भी है कि 15 महीने की सरकार को जनता ने देखा है, और जनता ने ये फील किया कि जब हम पिछली बार रीवा में 8 सीट नहीं जीत पाए, उसके कई और कारण भी हो सकते हैं। हम लोग तो देखिए उस समय भी बोले कि उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम का रहा, क्योंकि इतनी चीजें ऐसी नहीं हो सकती थी। पर हार को हमने लोगों ने स्वीकार किया, ऐसा नहीं कि हार को स्वीकार नहीं किया, हार को स्वीकार किया, हारे पर जनता के पास गए, जनता के हर मुद्दों में खड़े रहे। आपने देखा कि 18 के बाद ही तो इतनी बड़ी विश्व की सबसे भयानक बीमारी कोरोना जैसी चीज आई, और कोरोना में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी नेता सब अंदर घुस गए थे। आप जैसे पत्रकार और कुछ समाज सेवी और कुछ नेता, सभी पार्टियों को मिला के कुछ नेता, मुट्ठी भर लोग रहे ही होंगे जो फील्ड में दिखे। आपको याद होगा कि अस्पताल बंद हो गया, जब हॉस्पिटल बंद हो गया था तब भी हम जाकर के हॉस्पिटल में धरना दिए थे, उस दौरान भी मुकदमा लगा। जनता ने वो भी देखा है कि हॉस्पिटल जब बंद हुआ और यहाँ का विधायक उसने बताया कि हमने इतनी बड़ी अस्पताल बना दी, और उनको जब कोरोना हुआ तो कहाँ भाग गए? भोपाल। वो रीवा के अस्पताल में उनको इलाज कराना उचित नहीं समझे। अपनी यहाँ के तुम भाग्य विधाता थे, यहाँ के विधायक माने, चाहे बेटा मान लो चाहे मालिक मान लो, तुमको यहाँ का 2.5 लाख लोगों ने वोट दिया, और तुमको जब कोरोना हो तुम भाग गए। तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये हो गया, संजय गांधी में आज से मरीज एडमिट नहीं होंगे, तुम एक शब्द मुंह से बोल नहीं पा रहे हो कि भाई ऐसा नहीं होगा, मरीज एडमिट होंगे। तो ये सब चीजों ने जनता ने देखा। अनाज का वितरण हुआ है उस समय अभिषेक जी, और आप लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, कई पेपर में छपे कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपने घरों से अनाज बांट रहे थे। ये भी जनता ने देखा, चिन्हित कर करके। बीमारी तो चिन्हित करके नहीं आ रही थी, कांग्रेस वाले को होगी, बीजेपी वाले को नहीं होगी। जब बीमारी बराबर आती है, मौसम सबके लिए जैसा होता है, तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता को ये नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस माइंडेड है कि भाजपा माइंडेड। सरकार की योजनाएं सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ये जनता ने देखा है। उसी भरोसे के साथ कह रहा हूं, तो रीवा के तो जीतेंगे ही 8 सीट। इस बार वातावरण यहाँ कांग्रेस के पक्ष में है, और हम लोग यहाँ, हमारे बिंद के नेता अजय सिंह राहुल हैं और कमलेश्वर पटेल जी अभी CWC के मेंबर बने हैं। सब लोगों ने आपस में जो सामंजस्य है मिल के चुनाव लड़ने की, प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी चयन ये ऊपर वालों के हाथ में है, पर कार्यकर्ता एक है, कार्यकर्ता में कोई इस बार लड़ाई नहीं है। इसलिए उसी भरोसे के साथ कह रहे हैं कि हाँ, हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। प्रत्याशी चयन की बात हुई तो मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या रीवा विधानसभा क्षेत्र में आपकी दावेदारी है? क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ? देखिए, जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है, सक्रिय राजनीति में, उसका एक सपना होता है। मैं भी कुछ सपनों के साथ राजनीति में आया, कुछ सेवा संकल्प के साथ मुझे कुछ करना है, तो निश्चित तौर पे दावेदारी तो हमारी भी है। यूथ कांग्रेस का पहली बार रीवा विधानसभा का अध्यक्ष बना, और राहुल गांधी जी ने दरवाजा खोला कि युवा आगे आए, और सभी पोलिंगों में काम किया। और ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे हमारे राजेंद्र शर्मा जी चुनाव लड़े हों, चाहे मुजीब खान जी चुनाव लड़े हों, और जो अभी अभी भाजपा से कांग्रेस में आए थे और भाग गए अभय मिश्रा जी, चाहे वो रहे हों, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहे हों, हमने सबके साथ लगातार काम किया। वही हमारा एक
ट्रैक रिकॉर्ड है कि कार्यकर्ता की भाव कार्यकर्ता के साथ हमेशा एक संवाद बना रहा, जनता के साथ संवाद बना रहा। और यूथ कांग्रेस के कोटे से चूंकि राहुल जी ने ऐसा बोला है कि हम नए लोगों को भी टिकट देंगे, और ये सीट रीवा 4 बार से हारी है। और जितने लोग टिकट मांग रहे हैं और जो पैनल में होंगे संभावित, उनमें मेरी जन्मभूमि भी रीवा में है, मेरा गांव रीवा में है और कर्मभूमि तो रीवा में है ही। तो ये मेरा एक बेसिक आधार है। दूसरा, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से, राहुल भैया से, तीनों जन से बताया है और ये संकल्प है कि जितना टिकट मिलने पे अपने लिए काम करूंगा। मान लीजिए नहीं मिलती तो मेरे नसीब में होगा, यदि टिकट मिलना हो, नहीं होगा तो भी उतने काम करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों को उनको सबक मिलना चाहिए। जो पार्टी के साथ काम किया है, पार्टी के साथ सक्रिय रहो, पार्टी के साथ समर्पित रहो, ऐसे ही लोगों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे जनता भी देखे, कार्यकर्ता भी संतुष्ट है। उसी आधार पर हमने दावेदारी की। कमलनाथ जी से ये अक्सर बात कही जाती है आजकल की कमलनाथ जी इशारा कर देते हैं, क्या कुछ ऐसा इशारा विनोद शर्मा जी को भी हुआ है? देखिए, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, मैं सतना जिले का सह प्रभारी भी हूँ। इस नाते भी हमारी उनकी कई बार मुलाकात हुई है, 1 to 1 भी हुआ, सामूहिक भी हुई। कमलनाथ जी ने बोला है कि सर्वे में जिसका नाम रहेगा और उसको हम टिकट देंगे। और कमलनाथ जी पे हमें पूरा भरोसा है, अपने नेता राहुल गांधी पे पूरा भरोसा है कि 100% टेस्ट को पास करने वाले व्यक्ति को इस बार टिकट मिलेगी। और उन लोगों को टिकट मिलेगी जो टिकट मिल जाए तो भाग न जाए। पता चला कि विधायक बन गए और फिर भाजपा में भाग जाओ, एक मापदंड ये भी होगा। ये भी हमने कमलनाथ जी से बोला है कि उन लोगों को भी देख लीजिएगा। पता चला विधायक कांग्रेस से बनाए, जनता कांग्रेस से विधायक बना दे और फिर वो साम दाम दंड भेद 25-30 करोड़ लेके निकल लें, तो एक मापदंड ये भी होगा। तो मुझे इतना भरोसा है कि जो जिसको भी टिकट मिलेगी काफी सोच समझ के मिलेगी। इसके बाद अभी सवाल एक करते हैं, आप चूंकि इंजीनियर भी हैं, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जो वर्तमान विधायक हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, आपने भी जैसा कि बताया है। ऐसे सिविल इंजीनियर के जब आप विकास को देखते हैं, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं इस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र का, ये माना जाता है कि रीवा में जो काम हुए हैं, बड़े काम हुए हैं, वो 20 सालों में उन्होंने किए हैं, ऐसा प्रचारित भी किया जाता है। तो उनके विकास को और आज का जो रीवा है उसको देखकर आपके क्या विचार हैं? आप इस विकास को किस किस तरह आगे ले जाएंगे? ये जो विकास का ट्रैक अभी चल रहा है वो कितना सही है आपके लिहाज से? देखिए, कुछ देर के लिए मैं कांग्रेसी बन के बात नहीं करूंगा, एक रीवा के नागरिक की हैसियत से बात करता हूँ। राजेंद्र शुक्ला जी जिस स्कूल में पढ़े, मॉडल स्कूल, वो कांग्रेस ने बनवाया। राजेंद्र शुक्ला जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, वो कांग्रेस ने बनवाया। राजेंद्र शुक्ला जी का जहाँ इलाज उलाज होता होगा वो कांग्रेस ने बनवाया। राजेंद्र शुक्ला जो रीवा की जमीन बेच रहे हैं, जो जमीन बेच रहे हैं कौड़ियों के दाम पे, वो कांग्रेस पार्टी ने ही, जो कि राजा महाराजाओं की जमीन को किस प्रकार से उस समय नियम बने, कैसे सरकार को लेना है, और फिर सरकारी जमीनों को जो बेच रहे हैं वो कांग्रेस की दी हुई। एक रीवा में इकलौता पीके स्कूल था, सीएम राइजिंग के नाम पे उसको खत्म कर दिया, तो व्यवस्थित कर रहे हैं। दूसरी जगह बनवा देते, सीएम राइजिंग, पीके स्कूल रहने देते। लड़कियां कहाँ चली जाए? जो मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां हैं वो कहाँ पढ़ने जाए? अभिषेक जी, एक नया जीडीसी नहीं खोल सकते थे, गर्ल्स डिग्री कॉलेज? रमाकांत तिवारी जी भाजपा के मंत्री थे, उन्होंने भी एक रीवा में पशु महाविद्यालय चिकित्सालय को दिया है। इनकी क्या उपलब्धि है? समदड़िया, इनकी क्या उपलब्धि है? इको पार्क जो बार बार बह जाता है, ये अपनी उपलब्धि बताएं। इन्होंने रीवा को कोरेक्स की राजधानी बना दिया है अभिषेक जी। जिस प्रकार से बच्चे पढ़ेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कोरेक्स की राजधानी रीवा, ये इनका विकास है। क्यों नहीं रोक पाए कोरेक्स? कोरेक्स का बिकना रीवा में क्यों नहीं बंद हुआ? यदि ये अपनी ही पीठ अपने स्थापित, इनका विकास पुरुष अपने से नाम दे दिए, अपने से स्वयंभू विकास पुरुष बन गए। विकास पुरुष जनता कहे, विकास कोरेक्स की राजधानी रीवा, ये इनका विकास है। क्यों नहीं रोक पाए कोरेक्स? कोरेक्स का बिकना रीवा में क्यों नहीं बंद हुआ? यदि ये अपनी ही पीठ अपने स्थापित, इनका विकास पुरुष अपने से नाम दे दिए, अपने से स्वयंभू विकास पुरुष बन गए। विकास पुरुष जनता कहे, विकास, यदि कोई आम आदमी चैन की नींद सो जाए 2 वक्त की रोटी खाने के बाद और वो सो जाए, तब विकास हुआ है। और जब हम कहीं जाते हैं, हाँ,
कुछ चंद लोगों का ठेकेदारी के माध्यम से विकास हुआ, और वही ठेकेदारी का पैसा चुनाव में लगता है, सिर्फ वही मुझे दोनों पल याद हैं। एक तो कोरोना काल में पैकारी, चारों तरफ हर जगह शराब मिल रही थी, और दूसरा रीवा में कोरेक्स का बिकना। कोरेक्स और शराब की पैकारी के अलावा इनका कोई विकास नहीं है। चारों तरफ नगर निगम के चारों क्षेत्र में देख लीजिए, गौवंश घूम रहे हैं। गौशाला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप हमारे यहाँ से निकलेंगे और अगले चौराहे में जाएंगे तो वहां 50 गाय झुंड मिल जाएगा। किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं गाय कट रही है, ये विकास है। इस विकास को सिविल इंजीनियर विकास मानते हैं। हमको तो लगता है उस समय व्यापम तो नहीं था, पर जरूर कोई जुगाड़ रहा होगा, तब इनके जैसा व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग किया है। सिविल इंजीनियर जो व्यक्ति होता ना, बता रहा हूं कि रीवा का नक्शा बदल जाता। लोग जब कहें कि हाँ यार वास्तव में एक तो पार्क नहीं, पार्क बना के सिविल लाइन की तुम फिर से जमीन बेच करके पार्क बना रहे, सिविल लाइन की आईटी पार्क तुम 20 साल से रह गए विधायक, या सिविल इंजीनियर विधायक ये नहीं जान पाया कि आईटी पार्क कब बनवाना था। आईटी पार्क बनवा देते तो कोरोना के बाद बिंद के हजारों युवाओं को कहां नौकरी मिल जाती, इस रीवा में मिल जाती। 20 करोड़ का आईटी पार्क बनता, और आज उस 20 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रीवा कमा चुका होता। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा प्रथम उद्देश्य क्या है? कुछ सीमित लोगों के लिए, मैं चूंकि मेरा उनका कोई इस तरह का नाता नहीं है कि हम उनको जाएं, पर हम जो देखते हैं लोग बताते हैं, सामान्य लोगों से खैर वो मिलते नहीं, भैया जी बाहर गए हैं, 15-20 लोग उनको एक ही समाज के लोग घेरे हुए हैं और उसी समाज के काकस में फंसे हैं, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आम आदमी के लिए उनके पास कोई न टाइम है और न आम आदमियों के लिए उनके पास कोई योजना है। आपने उनकी डिग्री पर ही सवाल उठा दिया। अब जानना ये चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार संगठन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत माना जाता है। ऐसे मजबूत संगठन में एकजुटता की बात की जाती है। क्या टिकट वितरण के बाद भी, ये मैं सबसे सवाल आप लोगों से पूछता हूं, टिकट वितरण के बाद अक्सर यहाँ पर फूट देखने को मिलती है, क्या टिकट वितरण के बाद भी इस बार आपको लगता है कि रीवा और मऊगंज जिले में टोटल 8 सीटें हैं, वहां पर किसी तरह का मतभेद नहीं होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ेगा? ऐसी क्या व्यवस्था बनाई गई है इस बार? देखिए, हमारे प्रभारी बने प्रताप भानु शर्मा जी जब महापौर का चुनाव हुआ, उन्होंने बड़ी मेहनत किया संगठन में, इसमें कहीं कोई वो नहीं। तब से लेकर के अब तक हमारा संगठन बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, चौकन्ना है। अब ये जो सवाल कांग्रेस में उठ रहे थे वो बीजेपी में उठना चालू हुए। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ दिन पहले रीवा में सेमरिया विधानसभा आए थे, और भाजपा का व्यक्ति कांग्रेस में आया और कांग्रेस छोड़ के दोबारा भाजपा में गया, उस मंच में नहीं था, वो सेमरिया चुनाव लड़ना चाहता है। भाजपा का जिला अध्यक्ष वहां उस दिन नहीं था। तो आप ये देखना, अभी जब वो मंत्री बन के आए तो स्वागत करने वालों से समझ में आ गया कौन कौन स्वागत किए। तो जो असली लड़ाई है ये गुटबाजी की और ऊपर नीचे की, ये भाजपा में होगी। कांग्रेस इस बार बहुत पूरी तरह से दुरुस्त है। मैं आपको फिर से बताऊं, जनता ने मन बनाया है। यदि कांग्रेसी बेईमानी करेंगे तो जनता इस बार उनको भी सबक सिखाएगी। जनता बताएगी कि भैया ये सब मत करो, और उसका आपने हमारा परिणाम देखा है महापौर के चुनाव में। महापौर का चुनाव केवल और केवल हमारे चेहरा, जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता के कारण हम लोग ये चुनाव जीते थे। और जो अगला चुनाव होगा, हम लोग संकल्पित हैं कि देखो, ये भी बात सही है कि मांगने वाले 3-4 हो सकते हैं जो प्रमुख लोग होते हैं, और टिकट एक को मिलती है, और टिकट एक को मिलती है तो ये सबको जानता है, सब उसकी किस्मत और उसके भाग्य पे है। जिसको भी मिलेगी, हम लोग सब संकल्पित हैं कि आपस में नहीं लड़ना है, और एक संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लड़ना, व्यक्तियों से नहीं लड़ना, नीतियों से लड़ना है, और हम लोग फतह हासिल करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के नेता विनोद शर्मा जी, जिन्होंने अपनी एकजुटता की बात करी। रीवा के जो विकास हैं, कथित विकास हैं इनके, बातों में अगर कहें तो उसकी पूरी बखिया उधेड़ी और बताया कि किस तरह से विकास होना चाहिए और कैसा विकास किया गया है। कांग्रेस पार्टी की तमाम नीतियों पर चर्चा की, और आज का जो परिवेश है चुनाव के मुहाने पर जब हम खड़े हैं, तो तमाम राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। एक बार फिर से मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। नसीहत भी दे दी। तो विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के तमाम इंटरव्यूज़ के लिए
राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।